Good morning, Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you are fine and safe. आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके लिए आप सबसे पहले मेरे साथ अपनी बुक ओपन करें और सफ़र नंबर 36 पर आ जाएं। हमारे सबक का नाम है बड़ा आदमी। हमारे सबक का नाम है बड़ा आदमी और ये है एक बच्चा जो कि आपको नज़र आ रहा है एक लैम्प की रोशनी में पढ़ रहा है। तो आज हम पढ़ते हैं कि ये बच्चा कौन है और इसने आधी रात तक जाग कर जो सबक पढ़ा है, जितनी मेहनत की है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलें अब आप लोग भी मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। फिंगर रखें ताकि आप लोगों को साथ साथ इसकी समझ आती जाए। तो पढ़ते हैं। आधी रात का वक्त है, सब घर वाले सो रहे हैं। एक कमरे में लैम्प की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई है। हल्की हल्की मीन्स आहिस्ता आहिस्ता। जब आप अपने घर में सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं और एक छोटी सी लाइट को ऑन रहने देते हैं तो उसकी रोशनी आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत डिम सी होती है, बहुत आहिस्ता से होती है, हल्की हल्की होती है। अचानक एक बुज़ुर्ग खातून की आँख खुलती है। बुज़ुर्ग में जैसे आपकी दादा होती है, मतलब वो ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं और बहुत ज़्यादा जवान भी नहीं, जो मतलब उसके मिन में आती है उसको कहते हैं। अचानक एक बुज़ुर्ग खातून की आँख खुलती है। वो रोशनी देखकर हैरान होती है और इस कमरे की तरफ चल देती है। क्या देखती है कि एक बच्चा लैम्प की रोशनी में पढ़ रहा है। वो हैरत से कहती है, हैरत मीन हैरान होती है, वो एकदम से हैरान होती है कि ये कौन है जो आधी रात तक बैठकर कमरे में पढ़ रहा है। वो कहती है, बेटा तुम अभी तक जाग रहे हो, इतनी मेहनत करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। वो हैरान होती है और जाकर अपने बेटे से कहती है, कमरे में जाती है, जब वो कमरे की रोशनी को देखती है और जाकर अपने बेटे से कहती है कि तुम इतनी मेहनत करोगे तो बीमार हो जाओगे। तो देखें कि आगे बच्चा उसको क्या जवाब देता है। बच्चा जवाब देता है, अम्मा मेहनत नहीं करूँगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। अब आप लोग देखें, एक छोटा सा बच्चा है जिसको बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है और उसके लिए वो दिन रात जाग रहा है और जाग कर पढ़ रहा है। तो फिर आगे पढ़ते हैं, वह बताती हूँ मैं आपको। वक्त गुज़रता गया और इस बच्चे ने अपनी मेहनत जारी रखी। इब्तदाई तालीम के बाद आला तालीम हासिल करने इंग्लिस्तान चला गया। इब्तदाई मतलब शुरू की, जैसे कि आप लोग नर्सरी या प्रेप क्लास में आकर बैठते हैं ना, तो ये आपकी शुरू की तालीम होती है, इसको कहते हैं इब्तदाई तालीम। के बाद फिर आप लोग आला तालीम हासिल करते हैं, फिर आप लोग प्राइमरी लेवल से मिडिल लेवल पर आते हैं, फिर मिडिल से हाई लेवल पर आते हैं, हाई लेवल पर आते हैं और फिर कॉलेज, और कॉलेज के बाद होता है आपकी यूनिवर्सिटी। तो इसको कहते हैं आला तालीम। यूनिवर्सिटी तक जब आप पहुंच जाते हैं तो वो आपकी आला तालीम हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। इसी तरह ये बच्चा जो दिन रात मेहनत कर रहा था, उसे बड़े होकर क्या बनना था, उसे बड़े होकर एक वकील बनना था। तो वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान यानी बाहर के मुल्क चला गया। चंद साल बाद यानी कि कुछ साल बाद वहाँ से वकील बनकर वापस आया। इस ज़हीन हाजिर जवाब और मेहनती वकील ने कई अहम मुकदमात जीते। जब वो वकील बनकर वापस अपने मुल्क लौटे तो उन्होंने बहुत सारे मुकदमे लड़े और जो जीते भी उन्होंने। फिर अगले नेक्स्ट पेज पे आज मेरे साथ। जब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अलहदा वतन हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू की तो उन्होंने इस वकील को, जिनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, अपना रहनुमा चुन लिया। मैंने आपको बताया ना कि ये जो छोटा बच्चा जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत की और दिन रात तालीम हासिल की और बाहर के मुल्क से पढ़ कर आया, तो वो वहाँ से बाहर के मुल्क से पढ़ कर वकील बनकर लौटा। जब वो वकील बनकर आया तो यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, मतलब पहले आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया एक ही मुल्क था जिसमें मुसलमान भी रहते थे और हिंदू भी रहते थे। तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे उन्होंने अपने लिए अलहदा वतन का मुतालबा किया कि अब हमें अलग वतन चाहिए। तो उन्होंने जिस वकील को चुना, जिसका नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, उसको अपना रहनुमा चुन लिया। समझ आ गई आपको? अपना रहनुमा चुन लिया उन्होंने उसको। फिर
مسلمان بھی جانتے تھے کہ محمد علی جناح نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ محمد علی جناح نے مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونے دیا، دن رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے محنت جاری رکھی۔ آخر 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہو گیا۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ دیکھیں اس پکچر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دن رات محنت کی تاکہ وہ علیحدہ مطلب الگ وطن، آزاد وطن حاصل کر سکے، اور اس کے لیے انہیں بہت محنت کرنی تھی جو انہوں نے جاری رکھی۔ قائد اعظم کی کوششوں سے ہمیں آزادی ملی، اور اب ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو ترقی یافتہ، مضبوط اور خوشحال بنائیں۔ قائد اعظم کی نیت میں خلوص تھا، وہ ہمیشہ سچی بات کرتے تھے، وہ محنتی اور ارادے کے مضبوط تھے، وہ کبھی غلط بات نہیں مانتے تھے، اور سب سے بڑھ کر انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا۔ قائد اعظم کی نیت میں خلوص تھا، وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اگر انہیں کوئی غلط بات کرتا بھی تھا تو وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ قوم نے انہیں قائد اعظم کا لقب دیا۔ قائد اعظم کے معنی ہیں بڑا رہنما۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے اس چیپٹر کی 2 اور 3 ٹائم ریڈنگ کرنی ہے، اوکے؟